तालियां नहीं होनी चाहिए, हम सबको जरूरत चाहिए। मजा आ रहा है? मुझे बहुत आ रहा है। आज के हमारे चीफ गेस्ट है ये सर मिस्टर विजय मोरे सर। और आज तो बहुत बड़े लेवल पे है। देखा आप सबने उनकी टीम में कैसे कैसे लोग हैं, है कि नहीं? कैसे कैसे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, किसी को बोलना नहीं आ रहा है, किसी को हिंदी नहीं बोल रहा है ना, लेकिन सब लोग इस सिस्टम में एक ना एक इनकम पे है। तो वो जो जितने भी लोग इनकम पे हैं वो ये सर की बदौलत है, क्योंकि इस सिस्टम की शुरुआत जो की है वही सर ने किया। उसी के साथ हम लोग टीम में है। तो मैं आप सबकी जबरदस्त तरह के साथ मैं सर को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ। ऐसा कुछ बोलिए करिए, ऐसा कुछ यहाँ पे सबको मैसेज मिल जाएगी, सबको यहाँ पे जाके फिल्म करना शुरू कर दे। मैं सर को माइक हैंड ओवर करने जा रहा हूँ जबरदस्त तरह के साथ। नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आप लोगों का मेरे लिए इतना तारीफ बजाया। बात यहाँ पे आती है कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि घरवाली बाजू में खड़ी और अरविंद भाई बोल रहे हैं, तो बहुत उनके लिए तो एक बार तारीफ होना चाहिए। और उसके साथ में चंदू भाई थोड़ा कम बोल रहा है कि वो पढ़े लिखे ज्यादा। और एक चंदू भाई को देख के एक बात याद आई, एक बात याद आई, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। खाली आपको उसका कोई मैसेज नहीं है, आप समझिएगा। रात के 12 बजे जिसका दारू का दुकान था उसको रात को 12 बजे फोन आया कि भाई साहब दुकान कब खुले। एक दारूडी ने फोन किया, तो दारू पीता था, रात को 12 बजे फोन किया, तो भाई साहब अभी रात को 12 बजे में नींद से उठा के मुझे पूछ रहे हो कि दारू का दुकान कब खुलेगा। तो उन्होंने बोला सुबह 9 बजे। चंदू भाई कहाँ गए? थोड़ा सा दरवाजा बंद कर दीजिएगा सर, ये आगे पीछे वाला दरवाजा, थोड़ा दरवाजा पीछे वाला बंद कर दीजिए। नहीं बंद कर दिया, उसको बंद कर। 10-15 मिनट बातचीत करूँगा, चलेगा ना? यस। वो भाई बोला सुबह 9 बजे दुकान खुलेगा। फिर उसने फोन रख दिया। मेरा आवाज आ रहा है क्लियर? फिर रिटर्न 5-10 मिनट के बाद फिर फोन किया, भाई साहब दारू का दुकान कब खुलेगा। बोला भाई साहब तो रात को 12 बजे फोन करके मेरे को बार बार जगह जगह के पूछ रहा है कि दारू का दुकान कब खुलेगा। मैंने बोला ना सुबह 9 बजे खुलेगा। फिर 2-10 मिनट बाद फिर फोन किया, भाई साहब दारू का दुकान कब खुलेगा। अरे भाई साहब तेरे को प्रॉब्लम क्या है? मैं बोल रहा हूँ सुबह 9 बजे खुलेगा, आके लेके जाना। तो बोले लेके तब जाऊंगा, मैं तो अंदर ही बंद। अंदर ही बंद। आप आओगे निकालोगे तो मैं घर पे जाऊंगा, फिर सुबह 9 बजे आऊंगा ना। मैंने सोचा शायद रात को ज्यादा
ज्यादा पी लिया होगा तो इधर उधर सो गया होगा। तो भाई रात को 12 बजे गाड़ी निकालता है, चाबी निकालता है और दारू की दुकान पे जाके दारू का सेटअप खोलने ही वाला था, उतनी देर में पीछे से लकड़ियाँ खाते आता है। बोलते अभी आ ही गए हो तो 2 बोतल दे। अभी आ ही गए तो मैं बहुत खुश हूँ कि अभी आ ही गए हो तो दे दो। इसी तरह ये बिजनेस की शुरुआत मेरी भी कुछ इसी तरह से हुई। पढ़ा लिखा कुछ हूँ नहीं, एजुकेशन बहुत कम है। और मीना बेन बहुत अच्छे एक बात बोले कि उन्होंने जब मुझे रॉयल्टी का सेलिब्रेशन हो रहा था तो मेरी घरवाली बहुत नाच रही थी। अभी उनको क्या पता मुझसे पहले मेरे को सुनाना चाहिए होगा। वो तो इसलिए नाच रही थी उसके सपने पूरे होने वाले हैं। उसको कितना पता कि कितने लोगों को प्लान दिखा के समझा के लोगों ने कितने दरवाजे मेरे मुंह पे बंद किए होंगे, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया होगा। उसको क्या पता, उसको तो इतना मजा आया कि अब 4 व्हीलर में घूमने का मजा है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे को सबसे ज्यादा खुशी वो पीछे बैठ के हो रही है। क्यों हो रही थी कि जिस समय इस बिजनेस की मैंने शुरुआत की थी आज से 10 साल 12 साल पहले, उसमें मेरे साथ कोई नहीं। मैं जिसको भी प्लान दिखाने जाता कि सर एक ऐसा दुकान आया हुआ है, एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है जहाँ पे दुकान बदलने से आपकी जीवन बदल सकता है, आप करोड़पति बन सकते हो। वो बोलते हैं अब आया दुकारा मत आ। फिर चला गया, मुंह उतार के घर पे गया, घर पे जाके फिर बीवी ने बोला, बोलने वाले बोलते आप लगे रहो। घर वाले थोड़ा चार कर दी, फिर दोबारा गया, मामा के वहां गया, काका के वहां गया, चाचा के वहां गया, सबके वहां पे गया। और सब लोगों ने इतने खींच के तमाचे मारे। तो कई बार ऐसा होता था कि ये सिस्टम चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे। पर मुझे एक बात पता थी कि अपने पढ़े लिखे तो है नहीं, कौन सा अपने को नौकरी देने वाला है। जो जिसका ग्रेजुएशन का डिग्री है वो तो कहीं ना कहीं जाके डिग्री दिखा देंगे। अपने पास उतनी भी डिग्री नहीं कि किसको जाके दिखाएंगे। आज से 10 साल पहले 12 साल पहले जब शादी हो गया, शादी के बाद एक बात पता चली कि शादी से पहले मेरे फादर जो थे गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, तो शादी से पहले दाल का भाव, आटे का भाव मुझे नहीं पता था, क्योंकि बीपीएल कार्ड मेरे पास था, बाप के पैसों से मिला लेने का। तो अपने को कुछ नहीं पता था पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है। अपने को इतना पता था कि जो भी चाहिए वो पापा के पास जाके डिमांड कर दो, पापा लेके दे दो। पर मेरे पापा बहुत गुस्से थे, बेटा अब तो तू कर ले जितना राज करना है, बाद में तेरी जो ऐश्वर्या रहेगी ना तुम्हारा बराबर देगा। मेरे पापा थोड़ा गुस्से आते, शादी कर दिया। शादी के बाद बोला कि भाई अब तो चलने वाला नहीं है, अब तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और करना क्यों पड़ेगा, क्योंकि शादी से पहले अगर मम्मी पापा गाली देते तो गुस्सा नहीं आता है, पर जब घरवाली के सामने गाली देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इधर इनको समझ में आ रहा है। जब पापा और मम्मी पापा जब घरवाली के सामने गाली देते तो ऐसा लगता है कि यार एक ही तो व्यक्ति है जो मेरी इज्जत करती है, उसके सामने भी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो उस समय एक हीरो जाता था और पापा को बोलता मैं कुछ करके दिखाऊंगा। बोला 10वीं पास तो हुआ नहीं, तू क्या करके दिखाएगा। मेरे पापा एक बहुत अच्छा डायलॉग है, तेरे से 10वीं पास तो हुआ नहीं, तू क्या करके दिखाएगा। तो फिर चुपचाप गर्दन नीचे करके चले जाता था। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पीछे बैठ के इसलिए खुश हो रहा था कि ये सभी लोग मेरी टीम से और मुझे ऐसा दिख रहा था कि मैं कहीं एरोप्लेन में बैठा हुआ हूँ और मस्त बाजू में मेरी घरवाली बैठी है, बच्चे भी साथ में हैं और मैं इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। ऐसे मीटिंग सब विजय चौधरी जी, लालू भाई है, ये सब कर रहे हैं और मैं वहाँ पे बैठे बैठे वीडियो पे देख रहा हूँ। लगे रहो लगन से मैं हूँ खास तू। पर ये माहौल आज जो देखने को मिल रहा है वो आज से 10 साल पहले 12 साल पहले नहीं था। जब ये सिस्टम यहाँ पे आया हुआ था गुजरात में, मात्र यहाँ पे आज बहुत सारी दुकानें आपको देखने को मिल जाती है, पर आज से 10 साल 12 साल पहले ऐसा नहीं था। उस समय सूरत और वडोदरा के अंदर एक दुकान हुआ करती थी, वहाँ पे हम किसी व्यक्ति को जब प्लान दिखाते थे तो वो यही बोलता था कि चाय पत्ती ले लेंगे, हल्दी ले लेंगे। तो वहाँ के लोगों के लिए लोकल ठीक था, पर जब हम वो सिस्टम लेके जब इस एरिया में आते थे, वासा धर्मपुर या फिर डोलवन या फिर ये जो भी उन्नाई का एरिया है, यहाँ पे आने के बाद किसी व्यक्ति को बताते सर एक ऐसा दुकान आया हुआ है जहाँ पे सामान खाने से आप करोड़पति बन सकते। बोलते सर करेंगे, दुकान कहाँ पे है? तो मैं बोलता था सर वडोदरा से। तो मुझे बोलता था सर बहुत अच्छी बात है, पर मैं क्या चाय पत्ती लेने के लिए इतना दूर जाऊंगा?
हल्दी लेने के लिए इतना दूर जाऊंगा। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाता था। मैं उनको बोलता था ठीक है सर, कुछ नहीं, गाड़ी पे ला के देंगे, कुछ नहीं, कुछ संघर्ष किया। आज आप लोगों को देख के अच्छा भी लगता है और बुरा भी लगता है। बुरा इसलिए लगता है कि हम लोगों ने गाड़ी उस समय चला जहाँ पे रोड नहीं था। आज तो हाईवे तैयार है, जहाँ पे भी जाओ वहाँ पे दुकान है, जिस एरिया में जाओ वहाँ पे दुकान है। हम लोगों को अगर दुकान दिखाना है किसी वास्ता वाले व्यक्ति को, तो उसको जैसे वैसे लेके कहाँ जाना पड़ता था? सूरत। कहाँ पे? बोलो। सूरत। 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 सूरत जाना पड़ता था। तो उस समय बहुत संघर्ष था। आज संघर्ष नहीं है। आज ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? लोग मना करते हैं। ये संघर्ष है? नो। ये संघर्ष है? No. अरे भाई, आप 10, 15, 20, 25, 50 लोगों को जब जानकारी देते हो तो कुछ लोग तो मना करेंगे ही करेंगे। अरे आप छोटा सा गेहूं चावल भी लेके आओगे तो उसमें से भी कुछ कंकर निकलते हैं साहब। तो आप कंकर हो या गेहूं हो मुझे नहीं पता, पर मुझे इस बात की बहुत मजा आ रही थी जब यहाँ पे जितने भी टीनेजर आ रहे थे, लोग तालियां बजा रहे थे, लोग सीटियां बजा रहे थे। तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हो रही थी? बैठने वाले को कि यहाँ पे खड़े हुए को? इन लोगों को खुशी क्यों हो रही थी पता है? मालाबार ठीक है, पैसा आ रहा है। भाई पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसकी है? बीवी अगर घर वाले को छोड़ के जाती है, क्यों? नौकरी धंधा नहीं करता है। माँ बाप बच्चों को पढ़ाते क्यों है? साधु संत बनाने के लिए। सर ये सब झूठ है। वो बोलता है मेरा बुढ़ापे का सहारा है। और ऐसे बहुत सारे बुढ़ापे के सहारे डबल ग्रेजुएशन करके बैठे हुए जिसका 10,000 15,000 में इनकम मिला। तो मेरा नाम विजय मौर्य है। इस बिजनेस से पहले मार्केट में टका काटने का काम करता हूँ। मात्र 1700 रुपये इनकम था। और 1700 रुपये इनकम इसलिए था कि अपना पढ़ाई लिखा बहुत कम था, मैं पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं हूँ। और इसकी वजह से 6 महीना 7 महीना जब बहुत स्ट्रगल किया तो तब ये सिस्टम मिला। और मेरे जो गुरुदेव है, मेरे जो ऑफलाइन है, मैं चाहूँगा एक बार उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। अशोक प्रजापति उन्होंने बोला कि सर ये ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे आप अपना जीवन तो बदल सकते हो, पर आपके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका भी जीवन बदल जाएगा। मैंने कहा सर करना क्या पड़ेगा? तो उन्होंने बोला कुछ पैसा वैसा करना। उस समय कुछ 1500 रुपये का कपड़ा लेना पड़ता था। मैंने कपड़ा लिया और कपड़ा लेने के बाद उसने ज्वाइनिंग किया। और मैंने बोला सर अभी मुझे ये बिजनेस करना है, मुझे ये बिजनेस करना है। मैं कई सारे अपलाइनों के पास गया, काफ़ी सारे लोगों के पास से नॉलेज लिया। और वहाँ पे जाने के बाद मुझे कुछ नॉलेज मिला, जो एजुकेशन मिला, मैं उसके ऊपर आपको बता के जाऊँगा। मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, 5-7 मिनट लूँगा। पर अगर आपने उसको फॉलो कर लिया, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आप सफल हो जाए। अगर आपने उसको जीवन में उतार देते हो, हर चीज अच्छी लगती है पर आती है तब। गाड़ी किसको अच्छी नहीं लगती? सबको अच्छी लगती है। साइकिल किसको अच्छी नहीं? सबको अच्छी लगती है। पर हमें आए नहीं तो हमें साइकिल चलाना नहीं आया, हम साइकिल लेके रखे। हमें 4 व्हीलर चलाना नहीं आया, लेके रखे। हमें 2 व्हीलर चलाना नहीं आया, लेके रखे। मतलब क्या? बहुत सारे लोग आरसी में जुड़े हुए हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारे लोग आरसी में जुड़े हुए हैं और उनको इसके विषय में ताकत नहीं पता है, इसको इसका उपयोग करना नहीं है। और बहुत सारे लोग बोलते हैं सर बहुत मेहनत है, बहुत। मैं बोलता सर कोई मेहनत नहीं। मुझे सबसे ज्यादा मेहनत उस समय लगती थी जब 10वीं का बोर्ड का एग्जाम होता। क्यों? अभी जो 10वीं का बोर्ड का एग्जाम, आप जाके पूछना पेपर कैसा गया और वो पेपर कैसा गया पता है? खाली 2 घंटे का पेपर है, पर वो क्या बोलेगा? या तो अच्छा गया या तो बुरा गया। अच्छा, जो अच्छा गया वो अच्छा गया क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने साल भर मेहनत की होगी तब उसका अच्छा गया। और जिसने साल भर मेहनत नहीं की उसका अच्छा। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान दिख रही है, खुश है। हाँ, बाकी कुछ 2-4 लोग दुखी भी लग रहे हैं। दुखी इसलिए लग रहे हैं कि घर वाली इधर से आंखें निकाले, भूख लगी और आप यहाँ पे डाल लेंगे। तो भूख तो मुझे भी लगे, मैं और 5-7 मिनट लूँगा, ठीक। और एक बार जैसे अभी अंकुर भाई को भी देखा, तो अंकुर भाई को भी देखे कुछ बातें याद आई। मुझे कुछ अच्छा लग रहा था, बैठे बैठे कुछ माइंड में ख्याल आ रहे थे। तो एक बात अचानक याद आई, मतलब तो ये भी बता देते। बता दूं? यस सर, आप लोग बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, बता दूं? यस। एक बार क्या होता है, मेरे सोसाइटी में कुछ दोस्त
दोस्त बैठे होते हैं, मैं गया उनको, जैसे एक मेरे भी दोस्त है, वो भी दाढ़ी बड़ी रखा हुआ है, थोड़ा मॉडल टाइप दिखता है, तो मैं बोला क्या हुआ, क्यों उदास बैठा हो? बोले सर जाने तो बहुत टेंशन। बोला हुआ क्या? बोले मैंने 50 की नोट पे मोबाइल नंबर लिख के एक लड़की को दिया। हमारे लड़के बहुत खुश हो रहे हैं। मैंने 50 की नोट पे मोबाइल नंबर लिख के मैंने किसी लड़की को दिया, वो लड़की जाके पानी पूरी खा गया। और वो पानी पूरी वाला मेरे को रोज मैसेज कर रहा है, अब्दुल भाई मैं मुलाकात कब होगी? और मैंने नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया है, फिर भी दूसरे नंबर से मैसेज कर रहा है कि मैं मुलाकात करूंगा। तो बहुत अच्छी बात है। मैं ये सिस्टम में जो काम कर रहा हूँ उसमें सबसे बड़ा मेन रोल है 4E, 4E। अगर आप ये सिस्टम में सफल होना चाहते हो, चार ई, 4E, अगर आपको ये सिस्टम में सफल होना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम आरसी में जुट चुके हैं, हम खाना खा रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, फिर भी चलिए में से इनकम नहीं आ रही। ई फॉर एजुकेशन फर्स्ट, ई फॉर एजुकेशन, इस सिस्टम के बारे में जानकारी लो सर। ये सिस्टम छोटा मोटा नहीं है। ये सिस्टम में अगर आप जुड़ चुके हो तो ये सिस्टम छोटा मोटा नहीं है सर। इस बात को दिमाग में डालो। क्यों? क्योंकि यह आने वाली आपकी हजारों पीढ़ी को बदलने की ताकत रख रहा है। अगर ये सिस्टम का अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया तो आप कहीं ना कहीं इसमें पीछे रह जाओ। ये सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, वो महीने का लाखों रुपया कमा रहे हैं सर, लाखों रुपया। और भारत देश के अंदर सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आज अगर ये सिस्टम में लाखों रुपए कमाने वाले लोगों को अगर ये खड़ा कर सकता है तो आप सोचो भारत देश का मार्केट कैसा चल रहा है। सोच के देखो, आने वाले समय में एजुकेशन बहुत बढ़ रहा है। अभी कुछ सुनने में आया कि अभी ग्रेजुएशन के पहले 3 साल थे, अभी 4 साल। जोर से बोलो कितने? 4 साल। अभी 3 साल वाले को नौकरी नहीं मिल रही तो 4 साल वाले को क्या मिलने वाले? अच्छा, पढ़ा क्यों रहे? क्योंकि ये पढ़ता रहे, जब पढ़ के निकले तो बूढ़ा हो जाए। यस, सवाल तो वही रहा ना। और ग्रेजुएशन के बाद जब 4 साल खत्म हो गए उसके बाद जो भी डिप्लोमा, जो भी डिग्री वगैरह लेनी है, एमकॉम वगैरह जो भी, उसके भी 2 साल की जगह पे 3 साल। तो ये पढ़ाने का मेरे को ये बात समझ में, पढ़ा क्यों रहे? देने वाले तो कुछ है नहीं। मेरी बात आ रही समझ? तो देने वाले तो कुछ है नहीं। पर ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप ये सिस्टम में जुड़ चुके हो सर, जिस व्यक्ति का 10वीं का ठिकाना नहीं, जो व्यक्ति 10वीं बोर्ड के अंदर अपना पेपर खुद नहीं लिख सकता है, वो व्यक्ति ने ये सिस्टम में आके अगर एजुकेशन लिया, एजुकेशन क्या लिया बता कि ये सिस्टम खाना खाने से पैसा क्यों देता है, पैसा कहां से देता है। ये सिस्टम में सामान खाने से ये सिस्टम मुझे पैसा कहां से और क्यों दे रहा है। ये बात मुझे समझ में आई कि ये कंपनी, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये कंपनी चलेगी कि बंद हो जाएगी, मार्केट में बहुत सारी स्कीमें चल रही है, बहुत सारे बहुत उलझे हुए हैं। पर मेरा ये मानना है अगर ये सिस्टम में अगर आप एजुकेशन लेते हो, एजुकेशन का मतलब प्लान दिखाना आपको खुद को आना चाहिए, फॉर्म चढ़ाना आपको खुद को आना चाहिए, मीटिंग में खुद को जाना चाहिए। बहुत सारे लोग ऑफलाइन की राह देख रहे हैं कि ऑफलाइन बुलाएगी तो मैं जाऊंगा। अगर ये सिस्टम से पहले अगर मैं इस तरह के प्रोग्राम सूरत में जो होते हैं, राजस्थान होते हैं, वो प्रोग्राम अगर मैं नहीं देखता तो मुझे समझ भी नहीं आता, मेरी जो आत्म जागृति है वो जागरूक नहीं होती, तो मैं शायद ये सिस्टम में यहाँ पे नहीं होता। तो मेरा निवेदन है आप लोग से, दिल से निवेदन है, प्रार्थना है कि ये सिस्टम में एजुकेशन लो। अगर आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अपने फैमिली को, घर में जो भी बातचीत हो रही है, जो भी, पर अगर आपके घर में इसकी चर्चा नहीं हो रही है ये सिस्टम की, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पीछे रह जाने वाली है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 2025 या 2030 तक ये सिस्टम लगभग लाखों करोड़ों लोगों को ये सिस्टम में लाएगा, और लाने के बाद हजारों लोग ऐसे होंगे जो लाखों की इनकम लेने वाले हैं, लाखों की। और 2030 तक ये सिस्टम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जो करोड़ों रुपया ले रहे हैं, करोड़ों रुपया लेंगे। और ऐसे तो अभी कई सारे लोग हैं जो 50-50 लाख रुपया मंथली ले रहे हैं। तो क्यों नहीं ये सिस्टम की जानकारी ले लिया जाएगी। और एक बात, अगर आप एजुकेशन नहीं लेते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो मैं एक सवाल आप लोग से पूछना चाहता हूँ। एक व्यक्ति है
पैसा बहुत कमा रहा है, सुबह 5 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे दुकान बंद करता है। सुबह 5 बजे दुकान खोलता है, रात को 11 बजे दुकान बंद करता है, पैसा बहुत आ रहा है, क्या वो सफल है? तो क्यों उसकी फैमिली ने सुसाइड किया? ऐसे मेरे पास बहुत सारे किस्से आए। पैसा बहुत है पर बच्चे उनके पिताजी से बात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि टाइम नहीं है सर, लोगों के पास टाइम नहीं है। तो क्या आप उसको सफल मानोगे? और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, भारत देश में रिटायरमेंट कब होता है? भारत देश में रिटायरमेंट कब होता है? अच्छा, 60 साल के बाद जब आदमी रिटायर होगा, रिटायर होने के बाद वो अपनी बीवी को ताजमहल दिखाने लेके जाएगा, कैसा लगेगा? वो बोलेगा बूढ़े तेरे को अभी टाइम मिला। अभी आप सोचो, ये अंकुर भाई को भी हम रिटायरमेंट बोल सकते हैं, ये नयन भाई को भी हम रिटायरमेंट जैसे लाइफ बोल सकते हैं, चंदू भाई जैसे व्यक्ति को भी रिटायरमेंट है। अभी इस उम्र में वो पूरा लाइफ का एंजॉयमेंट कर रहे सर, पूरी लाइफ का। शांति से बैठ के इस बारे में सोचो कि आप और हम क्या कर रहे हैं। और एक बात याद रखें, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मार्केट में जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा तो बहुत आया, बहुत ये सब स्कीमें आती है, इसमें तो जो पहले जुड़ गए ना उनका ही अच्छा होता है, बाद में जुड़ने वालों का अच्छा नहीं होता है। एक बात बताओ सर, अगर जो पहले जुड़ गए उनका ही अच्छा होता है तो पहले तो लोगों की शादी तो हुई होगी ना, है ना? तो अभी शादी करने वालों का अच्छा नहीं होगा। ये आप कुंवारे लोगों को बता दो, करोगे भाई शादी? मना कर रहे थे। यानी ये सिस्टम जो है वो आपको और मेरे को, अगर ये सिस्टम मिला हुआ है तो आप बहुत भाग्यशाली हो सर, क्योंकि ये सिस्टम आपको आज ये जमाने में मिल चुका है। क्योंकि 2030 के बाद ये सिस्टम में आना भी आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा आने वाले समय। चैलेंज होगा। दूसरा, अगर आपने एजुकेशन ले लिया तो दूसरा एग्जामिनेशन। अगर आपने इसका एजुकेशन ले लिया, इसके तेल के बारे में जानकारी लिया, इसका प्लान सीख लिया, आपने इसका फॉर्म चढ़ाना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, फिर इसका एग्जाम देना पड़ेगा। अच्छा, एग्जाम घर पे बैठ के दिया जा सकता है? अगर आपने पूरे साल भर एजुकेशन लिया और 10वीं का बोर्ड का एग्जाम बोलेगा सर घर पे पेपर देंगे तो मैं घर पे लिख दूंगा, चलेगा? एग्जाम देने के लिए आपको लोगों के पास जाना पड़ेगा, फील्ड में जाना पड़ेगा। और लोगों को जाके जब आप बताओगे सर मार्केट में एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है जहाँ पे खाना खाने से आदमी करोड़पति बन सकता है, तो मान लेंगे? नो, नहीं मानेंगे। आया ना? माने या ना माने, पर आपका काम फील्ड में, आपको वहां पे एग्जाम देना पड़ेगा, आपको बार बार लोगों को समझाना पड़ेगा। और जब आप लोगों को समझा के आओगे तो फिर आप स्टेज पे आओगे, और जब लोग आपको समझा देंगे तो फिर आप नीचे देंगे। मेरी बात आ रही? मैं कई सारे लोगों को जब ये सिस्टम के बारे में मैंने प्लान दिखाना सीख लिया, इसका फॉर्म चढ़ाना सीख लिया, इसके तेल के बारे में जानकारी ले लिया, इसके आटे के बारे में जानकारी लिया, इसके नमक हल्दी मिर्ची के बारे में जानकारी लिया, जानकारी लेने के बाद मैं पर डे, ध्यान से सुनिएगा, पर डे फील्ड में जाकर लोगों को बताता था कि भाई एक ऐसा सिस्टम आया हुआ है, इसको जानकारी देता। और वो मुझे कई सारे सवाल मेरे सामने रखता, और वो सवालों के जब मैं जवाब देता एजुकेशन लेके, तब वो मेरा एग्जाम पास होता। आया ना? तो ये है आपका दूसरा है। और तीसरा ये है एक्सपीरियंस। आपको मार्केट में जाके एक्सपीरियंस मिलेगा। जब लोग आपको मना करेंगे तो वो आपको सिखाएंगे। ध्यान से सुनिएगा आज की बात, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लोग जब आपको मना करते हैं तो वो आपको सिखाते हैं। आपको मना नहीं कर रहे सर, वो आपको सिखा रहे हैं कि आपके पास अभी कौन सा एजुकेशन की कमी है, आपके पास कन्विंसिंग पावर की कमी है या नहीं है, वो आपको सिखाएंगे जब मना करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये सिस्टम में जब इनकम आता है बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है सर, पर इसके लिए एक्सपीरियंस लेने के लिए हम लोगों ने फील्ड में बहुत ताकत लगाई। कई बार ऐसा होता था कि जब हम फील्ड में जाते थे और खिसे में पैसा नहीं होता था और ऐसी जगह पे जाके पेट्रोल खत्म हो जाता था गाड़ी में, ऐसी जगह पे गाड़ी पंचर होती थी, तो उस समय बहुत सारे लोग बोलते सर ये क्या हुआ, रात के 11-12 बजे हैं और अभी पेट्रोल खत्म हो गया और पंचर हो गया। तो मैं बोलता था सर ये एजुकेशन है। तो बोलता सर ये कौन सा एजुकेशन, ये कैसा एजुकेशन? तो ऊपर वाला आपका एग्जाम ले रहा है, ऊपर वाला आपका एग्जाम ले रहा है कि इस समय आपके दिमाग में कौन सी सोच चलती है, या आप ये सिस्टम के बारे में लोगों को क्या बताओगे कि ये सब ऐसे उल्लू बनाने के धंधे क्या चलता है। तो मैं उस समय बोलता था अच्छा हुआ अभी गाड़ी पंचर हो गया, नहीं तो आगे एक्सीडेंट हो जाता।
तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ। ये मेरी सोच, ये सिस्टम ने डेवलप किया। ये सोच मेरे सिस्टम ने डेवलप किया क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया कि जब भी कुछ हमारे साथ बुरा होता है तो कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने के लिए होता है। अगर सोचो मैं ज्यादा पढ़ा लिखा होता तो यहाँ पे नहीं होता सर, क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों का 2 सिंह ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? Yes. वो सुनते नहीं है किसी की बात। तो मैं कम पढ़ा लिखा हूँ तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो अच्छी बात है। और चौथा ये है इथिक्स। जब आप एजुकेशन ले लेते हो तो आपको एजुकेशन लेने के बाद एक एटीट्यूड डेवलप होता है, एक अलग प्रकार का लीडर डेवलप होता है जब आप एजुकेशन लेते हो तो। और जब एजुकेशन लेते हो तो आपके अंदर से एक प्रकार का एटीट्यूड आता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं कुछ करने के लिए जन्म लिया है मैंने, मैं इसी तरह से भीड़ में मरने वाला नहीं हूं सर। एक एटीट्यूड जन्म होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर जंगल बहुत अच्छा होता है। जंगल में हाथी होता है? यस। हाथी होता है? यस। सबसे बड़ा जानवर हाथी है सर जंगल में, सबसे बड़ा हाथी। पर जब उसका शेर के साथ जब सामना होता है ना सर, तो दोनों की सोच में अंतर क्या होता है? मात्र एक चीज का। हाथी सोचता है कि मुझे खा जाएगा और शेर सोचता है कि मैं इसे खा जाऊंगा। मात्र एटीट्यूड। अगर चाहे ना हाथी, चाहे अगर हाथी तो उस शेर को पेड़ से कुचल सकता है, पर प्रॉब्लम एटीट्यूड का है। क्यों? क्योंकि वो जो राजा है ना शेर, उसने मान के रखा कि मैं इस फील्ड का राजा हूं। और जब आपके पास एजुकेशन आता है, जब आप एजुकेशन लेते हो तो एक प्रकार का एटीट्यूड आता है और वो एटीट्यूड आपको फील्ड में सक्सेस बनाता है। और एक बार जब एटीट्यूड आता है तो एटीट्यूड के साथ आपकी हैबिट्स डेवलप होती है। आपको पता चलता है कि अगर मुझे इस एटीट्यूड को अगर आगे रखना है तो मुझे हमेशा शांत रहना पड़ेगा, मुझे कुछ न कुछ सीखना पड़ेगा। मैं ये सिस्टम में आया, मुझे कुछ नहीं आता था सर, मैं पढ़ा लिखा कम हूं, मुझे फॉर्म चलाना नहीं आता, सब कुछ। पर जब मैंने एजुकेशन लिया था एक एटीट्यूड डेवलप हुआ, और एटीट्यूड जब डेवलप हुआ तो मुझे लगा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा, रहने के लिए कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, कुछ न कुछ करना पड़ेगा, एक अच्छा सा घर लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक लीडर जैसे एक एटीट्यूड आया। मैं जिस तरह से लाइफ जी रहा हूँ उस लाइफ में मजा नहीं आएगा, मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। क्योंकि एक समय ऐसा था कि जब 1700 रुपए इनकम आती थी ना सर, तो घरवाली को देख के ऐसा लगता था कि अगर नरेंद्र मोदी ने जो 500 और 1000 के नोट अगर बंद कर दी है, और मान लो कि नरेंद्र मोदी 2024 में आ गया और इसने सोचा कि पुराने हस्बैंड को रिप्लेसमेंट कर दो, उसके सबसे पहला नंबर कुछ बोल नहीं रहे होते, मेरा भी आएगा। तो मुझे लगा कि अगर इस झंझट से अगर निकलना है तो ये एक ही ऐसा सिस्टम है कि जहाँ पे एजुकेशन लेते जाओ और एक एटीट्यूड डेवलप करो, और एटीट्यूड डेवलप करने के बाद एक हैबिट्स डेवलप की। मैं आज भी पर डे सुबह में 5:30 बजे उठ जाता हूँ, कभी 5 बजे उठ जाता हूँ और पूरा एजुकेशन लेता रहता हूँ। मुझे अच्छा लगता है अपनी हैबिट्स। मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, मैं क्या करता हूँ, कितना मोबाइल यूज करता हूँ। आज पूरे भारत देश को बर्बाद करने में सबसे बड़ा रोल आज मोबाइल का होगा। यस यस। क्योंकि लोग फालतू वीडियो में लगे हुए हैं, लोग मूवी में लगे हुए हैं, और अभी तो वेब सीरीज आ गई, लगे रहो मुन्ना भाई सुबह से शाम तक। और ईमानदारी से बताओ, जो भी आप मोबाइल में देख रहे हो, पैसा आप कमा रहे हो कि जिसने बनाया वो कमा रहे हो। तो आपके माइंड को किस तरह से पकड़ के रखना उनको पता है, आपको घर से बाहर नहीं जाने देना उनको पता है, आपको पबजी खिलाना, आप नहीं खेल रहे हो सर, वो खिला रहे, तू खेल, क्योंकि तू खेलेगा तो मेरे घर वाले की गाड़ी आएगी। मेरी बात आ रही सुनो। आपके बच्चे या आप जो भी आज नाच रहे हो ना सर, वो आप नहीं नाच रहे हो, आपके बच्चे नहीं नाच रहे हो, और कोई नचा रहा है, और आप जब वो नाचोगे तब तक पैसा उनको आएगा, हमें कुछ नहीं आएगा, और हम ताली पे ताली बजाते रहेंगे। मुझे नहीं पता सर, 2005, 6, 7 से पहले मैं बहुत मैच देखता था, मुझे हर फील्डर के नाम पता था, मुझे इतना भी पता था कि कौन सा फील्डर कितना रन बनाएगा, कितने सेंचुरी, सब प्रकार का हर चीज का टेंशन लेके चलता था। और वो सब कुछ लेने के बाद मुझे 1 रुपया नहीं आया। हाँ, एक चीज आया, लाइफ में मुझे भूलना पड़ा। तो ये चीज समझ में आ गई कि जो टीवी देखता है वो टीवी में कभी नहीं आता। जो टीवी देखता है, जो मोबाइल देखता है, जो मूवी देखता है, हाँ कुछ चीजें देखनी चाहिए, चुपकूंगा नहीं। अच्छा, कैसा एटीट्यूड है उस व्यक्ति का जिसका एक कंधा ऊपर लटका हुआ है और बोलता है कि मैं, मेरी टांग है, मैं ऊपर रखूंगा, मैं चाय पीऊंगा, मैं क्यों झुकूं? और आप और हम सर 15,000 दे दो, 10,000 दे दो, आप जो बोले वो करूंगा।
आप बोलो लेट जाओ तो लेट जाऊंगा। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, एजुकेशन दुनिया भर का है, वो किसके सामने झुक रहा है? अभी कोई व्यक्ति यहाँ पे आए थे, बोल रहे थे कि मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूँ। किसी बोला था डायरेक्ट? शैलेश भाई, मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूँ। बोले अंगूठा छाप भी उतना ही इनकम ले रहा है, और मैं पढ़ लिखने के बाद भी उनका उतना ही इनकम ले रहा हूँ। मुझे पता बोली किसको मारना चाहिए। अगर सोचो कि अगर उसकी घरवाली को बता दिया जाए कि मैं पढ़ लिखने के बाद वहां पे वो अनपढ़ के साथ नौकरी करता हूं, फिर बात आ रही समझ? तो ये बात मुझे समझ में आई कि अगर आपको हैबिट्स डेवलप करना है, आपकी आदतें डेवलप करनी है, तो आपको इसके ऊपर बहुत मेहनत करना है। क्यों? क्योंकि हमारी आदत पड़ चुकी है। क्या आदत पड़ चुकी है? कि हमें तो टाटा ही चाहिए, हमें तो लक्ष्य ही चाहिए, हमें तो लाइफ ही चाहिए। अरे वो जितना भी आप लाओगे, आपको कुछ नहीं आने वाला है। कई बार ऐसा होता था कि घर के अंदर मेरी और मेरी बीवी के साथ झगड़ा हो जाता था। आप क्या बार बार ये शैम्पू लेके आते हो? इस शैम्पू से तो मेरे बाल झड़ते हैं। क्या बोलती थी? बाल झड़ते हैं। प्यार से नहीं बोलते थे, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं, बाल झड़ते ऐसे। ये शैम्पू से मेरे बोलो, आप लोग का दर्द मैं बांट रहा हूं, फिर भी आप मेरे क्या बोलते थे? मेरे बाल झड़ रहे हैं। अभी आप सोचो कि आप और हम कर क्या लेंगे? क्या कर लेंगे? अगर कुछ ज्यादा बोले तो सुबह दोपहर के खाने में नमक ज्यादा डाल देंगे, और हम बोले कि मैं तो आज सिम का ही शैम्पू लेके आऊंगा, तो बोले कि रात को मिर्ची ज्यादा मैं ही खिलाऊंगी। तो मैं उसको कई बार बोलता था कि मेरे बाल झड़ जाएंगे, कोई बात नहीं, टकले टकले जाएंगे, और फोर व्हीलर में जाएंगे तो मजा आएगा। तो ये ताकत है। और जैसी हैबिट्स डेवलप हुई, कुछ आदतें डेवलप हुई, और आदतों के बाद आई स्किल। मैंने अपने अंदर स्किल को डेवलप चालू कर दिया। मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोग अभी पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़े लिखे लोग, अनपढ़ लोग, सभी लोग मुझे सुने। बहुत बुद्धि होती है सर, आप लोगों को बता नहीं सकता। आज मैं ज्यादातर मेरा ताकत आज मैंने यही था कि 5 मिनट एक मीटिंग होता तो मैं मेरी घरवाली को भी लाता हूँ, क्योंकि घर पे तो मेरी सुनती नहीं, तो कम से कम यहाँ पे तो सुने के बाद देखो घर पे कोई नहीं सुनता, यहाँ पे इतने सारे लोग स्किल डेवलप की। और मुझे लगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर यही एक ऐसा सिस्टम है कि आप कहाँ पे रहते हो, आप कहाँ पे खाते हो, आप कौन सा जीवन जीते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और पूरा हिंदुस्तान आपको सुनने के लिए तैयार है, अगर आप ये सिस्टम में कुछ करने के लिए तैयार हो। तो मैं अपनी बातें यहीं पे समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है मैं तो चालू करूंगा तो शाम को 6 बजे तक भी चलता रहेगा। मुझे अच्छा लगता है बोलना, और मुझे कुछ चेहरों पे ऐसा लग रहा है सर बंद करो, क्योंकि ये घर वाला जो है वो बोल के लाया तक मैं घुमाने ला रहा हूँ। आया ना? आया ना? देखो हाँ बोल तो अपने यहीं पे मीटिंग समाप्त करेंगे। और मैं सभी लोगों को दिल से बधाई देता हूँ, जिन लोगों ने पिन अचीव किया, जिन लोगों ने यहाँ पे माला पहनी। मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ सर, ये विजय मौर्य आप लोगों के साथ खड़ा है, विजय चौधरी जी आपके साथ खड़े हैं, नयन भाई आपके साथ खड़े हैं, जितने भी पिन अचीवर है वो आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा लगा के, कि जब तक आप अपने जीवन में सफल नहीं हो जाते हो, जब तक आप अपनी ऊंचाई हासिल नहीं करते हो, जब तक आप कुछ पाने के लिए अपने आप को मजबूत नहीं बनाते हो, तब तक हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। ये दिमाग में एक बात, अपने जीवन में और अपने दिमाग में एक बात फिट करके रखना सर, कि आप अभी यहाँ पे जो आए हो तो 98% लोग तो नौकरी पे जा चुके हैं सर, जो लोगों को करोड़पति बनाने के लिए जा चुके हैं। जो बाहर जितने भी लोग हैं जो छोटा बड़ा धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो सभी लोग किसी और व्यक्ति को करोड़पति बनाने के लिए निकले हैं। और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो खुद करोड़पति बनाने के लिए निकले हुए हैं।